हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज 3 अप्रैल। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज 3 पे था वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम के बारे में, कि अरविंद केजरीवाल जी इस बार समिट में हिस्सा लेंगे। तो हमें बेसिकली देखना है कि होता क्या है ये वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम। ये बेसिकली हुआ था शुरू 2012 में विद 8 मेंबर्स। लंदन इसको हेड करता है और अब इसका बड़ी मैनी सिटीज़ का हो गया, क्योंकि देखिए कभी ये 32 थी, अभी ये 38 है, कहीं पे 39 भी दिखाता है, कहीं पे 37 भी दिखाता है। तो आई डोंट थिंक कि इसकी नंबरिंग के बारे में आएगा, क्योंकि नंबरिंग एक्चुअली में बड़ी ड्विंडलिंग है इसकी। तो आप ये इतना ही याद रखिए कि इट इज़ नेटवर्क ऑफ मेनी सिटीज़। और थोड़ा-सा अगर आपके पास क्वेश्चन मेंस में भी आता है अर्बन प्लानिंग को लेके या कुछ भी लेके, क्योंकि जैसे अगर आपने देखा होगा कि अर्बनाइज़ेशन हो रही है बहुत ज़बरदस्त। एंड बाय 2030 एक एज़्यूम किया जा रहा है कि 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल लिव इन सिटीज़। तो हमारे को ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा सिटीज़ को अपनी डेवलपमेंट्स के बारे में। तो जो चेंज हो रहा है इट्स अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो कभी नहीं हुआ आज तक। और गवर्नमेंट को फेस करने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। तो जितने भी पॉलिसी इश्यूज़ होंगे, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के बारे में हो, सोशल इक्वालिटी के बारे में हो, तो इट विल बी लेड बाय अ सिटी रेदर देन नेशनल लेवल पे हो। वो सिटी लेवल पे ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा करना। तो इसलिए हम कह सकते हैं, अगर ऐसे में अर्बनाइज़ेशन के बारे में, अर्बन प्लानिंग के बारे में अगर हम आंसरिंग कर रहे होंगे, तो ये पैरा देने के बाद उसको हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम इज़ अ वेरी गुड स्टेप इन दिस एस्पेक्ट। क्योंकि वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में पॉलिसी मेकर्स जो बैठते हैं मेंबर सिटीज़ के, एक दूसरे के साथ रिसर्च और इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। वाइटल रोल ऑफ यहाँ पे कल्चर को बहुत ज़्यादा वो दिया गया है, इसलिए नाम भी वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम है। वाइटल रोल जो कल्चर प्ले करता है प्रॉस्पेरिटी के लिए, प्रॉस्परस बनाने के लिए सोसाइटी को क्या प्ले करता है, क्या रिसर्च, इंटेलिजेंस, हर चीज़ शेयर करते हैं ये। ठीक है? प्रोग्राम ऑफ इवेंट्स होते हैं लाइक थीम्ड सिम्पोजिया, रीजनल समिट्स, वर्कशॉप, ये याद रखिएगा ज़रूर। हमारी तरफ से मुंबई बिकेम द फर्स्ट सिटी ऑन वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम इन 2018। ये बेसिक फैक्ट्स हैं। इतना कुछ न्यूज़ में नहीं था, मगर उससे ही एक्सट्रैक्ट करना था कि हम क्या निकाल सकते हैं मेरे पेपर के लिए। तो अगर आपको मेन प्रीलिम्स के लिए तो मैंने आपको फैक्ट्स दे दिए हैं ऊपर के 2 पैराज़ में। और अगर अर्बन प्लानिंग के ऊपर बात आती है, तो आपके लिए एक फॉर्डर बन गया है कि आपने ये लिखना है एंड देन यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम। उसके बाद पेज 4 पे था फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट अंडर प्राइम मिनिस्टर्स कुसुम स्कीम हैज़ कम अप इन जयपुर, राजस्थान। और इतना ही था। अब थोड़ा-सा देखिए कि इसके अंदर से हमें क्या निकालना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की कुसुम स्कीम, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये एक तो स्कीम क्या है, पहले स्कीम देखने से पहले देखिए कि करेगी क्या? ये एक तो एन्श्योर करेगी एनर्जी सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स, क्योंकि उनको रेवेन्यू मिलेगा फ्रॉम देयर लेस प्रोडक्टिव और बैरन लैंड्स। आपको पता है राजस्थान में, हर स्टेट में ही है, बट राजस्थान में कुछ बैरन लैंड्स, लेस प्रोडक्टिव लैंड ज़्यादा हैं। तो उसका क्या अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं ताकि फार्मर्स को इनकम जनरेट हो। वो हमारे देखिए हेल्प करेगा क्लीन एनर्जी में भी, क्योंकि अगर सोलर पावर प्लांट्स वहाँ लगेंगे तो सोलर इज़ अ क्लीन एनर्जी। तो उससे हमारी क्लीन एनर्जी बनेगी। जो हमने अपनी नेशनल कंट्रीब्यूशंस देनी है, जो हमने क्लाइमेट समिट्स के हम अंदर हमने सिग्नेटरी हैं पेरिस अकॉर्ड के अंदर, तो उसमें भी हमें हेल्प मिलेगी। वी कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज़। ठीक है? उसके बाद अब थोड़ा-सा एक बारी कुसुम स्कीम का देखिए, फिर मैं आपको इस बारे में और थोड़ा-सा बताता हूँ। एक तो कुसुम स्कीम वुड प्रोवाइड एडिशनल इनकम टू द फार्मर्स। ठीक है? ताकि क्योंकि वो अपनी एडिशनल पावर जो होगी ग्रिड को बेच सकेंगे, क्योंकि सोलर पावर प्रोजेक्ट्स वो जो अपने बैरन लैंड्स पे लगाएँगे। एनर्जी सिक्योरिटी रूरल इकोनॉमी के लिए भी एक गेम चेंजर होगा ये। पीएम कुसुम स्कीम जो है, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। टू ऐड सोलर कैपेसिटी ऑफ 30 गीगावाट बाय 2022। कंपोनेंट ए क्या है? 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स। कंपोनेंट बी क्या है कि 2 मिलियंस 20 लाख इन्होंने सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स लगाने हैं। कंपोनेंट सी क्या है? ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स 1.5 मिलियन। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि कल एक किसी की क्वेरी थी, प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर। पॉज़ करके फॉरवर्ड करके मत देखा करिए, पूरी बात सुना करिए। बहुत छोटे लेक्चर्स होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा आपका। किसी की क्वेरी थी कि सर आप सिलेबस से रिलेटेड बताया करिए कि कौन से टॉपिक से हम ये आंसर लिख सकते हैं। देखिए बहुत क्लियर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप 9th 10th 11th 12th का नहीं दे रहे हैं एग्ज़ाम कि देखिए आपने जितना, अगर आपने साइंस की बुक पढ़ी है तो साइंस के एग्ज़ाम में साइंस का ही लिखना है। हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री की एग्ज़ाम में सिर्फ हिस्ट्री का लिखना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, द वन ऑफ द रीज़न कि हम लोग इतना अच्छा स्कोर करते थे अपने प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी,
नो डाउट नहीं हुआ क्योंकि ऑप्शंस हमारे स्ट्रांग नहीं थे, क्योंकि पढ़ने का मन ही नहीं करा, जीएस में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे हम। तो जो हम जीएस में हाई स्कोर करते थे, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स होते थे हम लोग, सिर्फ यही वजह थी कि कभी भी हमने एक मतलब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखनी चाहिए आपको हमेशा आंसरिंग करते हुए। आप सोचें साइंस का अगर मैं सोसाइटी का पेपर दूंगा तो सिर्फ मैं सोसाइटी के बारे में लिखूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। अब देखिए, अगर आप ये कुसुम स्कीम की बात करता हूँ, चलिए मैं आपसे, आप इसको मैं अगर आप कहें कि सर मैं इसको एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में लेके चलूँ या कहाँ लेके चलूँ, आप क्यों लेके चलेंगे? देखिए, इसको आप एग्रीकल्चर से भी जॉइन कर सकते हैं, कि अगर आपके पास एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आता है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि देखिए ये हमने जो कुसुम स्कीम निकाली है, ये रूरल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी है। अगर हमारे जिस एग्रीकल्चर एरिया से प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं आ रही है तो वहाँ पे ये ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, सोलर पावर प्लांट्स ऊपर-ऊपर लगने हैं, नीचे भी थोड़ी बहुत खेती हो सकती है। होती है, मैं खुद देख रहा हूँ, हो जाती है। आप ये मत सोचिएगा सर वो तो नीचे माउंटेड होते हैं, तो कैसे होगी? हो जाती है। कुछ-कुछ एरियाज़ में आप कर सकते हैं, बीच-बीच में जो जैसे कई चीज़ों की होती है, ठीक है? फ्लावर्स की हो जाती है, फ्रूट्स की हो जाती है, हो जाती है। उसके बाद अगर आपके ऊपर ये क्वेश्चन, अगर आपके पास सपोज़ करिए ग्रीन क्लाइमेट और ग्रीन एनर्जी को लेके क्वेश्चन आया हुआ है, तब आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि देखिए इंडिया ने ये स्टेप लिया है। अगर आपको क्लाइमेट के ऊपर आता है कि क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करा जाए, पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करा जाए, तब आपके ऊपर ये आप ये इस आंसर को लिख सकते हैं। अगर आपके ऊपर, आपने देखा होगा कि हमारी जितनी भी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं बहुत ज़्यादा लॉस में हैं। अगर उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, चलिए उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको नहीं कर सकते कनेक्ट? क्यों नहीं कर सकते? ये भी बताना पड़ेगा, मुझे बताइए। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जितनी ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है एग्रीकल्चर लैंड्स को, आपको सबको पता है कि एग्रीकल्चर जो लैंड्स हैं, जहाँ पे फार्मर्स काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। वो एक बहुत मेजर रीज़न है अपना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का लॉस का। अब अगर ये सोलर पावर बन जाएँगे, तो वो जो सब्सिडी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ दे रही है इनको, वो देना खत्म हो जाएगा। अब वो देना खत्म हो जाएगा या इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फार्मर्स को, और बल्कि वो इनकम कर रहे होंगे सोलर पावर से, तो हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का लॉस भी कम हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे। अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बता दूँगा ना कि नहीं ये जीएस 3 में, आपके माइंड में एक माइंडसेट हो जाएगा, नहीं इसको तो जीएस 3 में ही यूज़ करूँ। ऐसा क्यों? आप जीएस देखिए, उनको तो पेपर के हिसाब से लेना है, तो उन्होंने 1, 2, 3, 4 में डिवाइड किया है। बट दे वांट कि आप पेपर 1 में ही पेपर 2, 3, 4 सब कुछ इंक्लूड करें। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पेपर जब भी क्वेश्चन आए, तो उसको हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, फिर फ्यूचर पर्सपेक्टिव देना है कि हम करंट अफेयर्स में जो आता है कि हम क्या करंट पर्सपेक्टिव है इसका। तो किसी भी आंसर को लिखने से पहले ये आप जब भी देखिए, एक बड़ा अच्छा माइंड गेम होता है, एएलएस में बोला करते थे उसको, मैं भूल गया नाम उसका, क्या बोलते थे वो, क्या नाम है, माइंड को लेके था कि ग्लास रख दिया, आपके आपको सोचना है कि इसको आप क्या-क्या ग्लास से क्या-क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि एक चीज़ को पहले थोड़ा-सा अपने आप को जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे, 15-20 सेकंड्स, 30 सेकंड्स दिया दीजिए कि मैं इसके अंदर क्या-क्या एस्पेक्ट को जोड़ूँगा। तभी आप ये इतना अच्छा अटेम्प्ट दे पाएँगे, नहीं तो आप सोचें कि इस टॉपिक से ये दे दूँ, इस टॉपिक को उतना ही कवर करेंगे, तो एवरेज स्कोरर ही रहेंगे, अच्छा स्कोर कभी नहीं कर पाएँगे मोर देन एवरेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिटोरियल में एक ना रभा फ़ोक डांस के बारे में था। एक बेसिकली रभा ट्राइब जो है ये बर्मीज़ ट्राइब है। ये कई जगह रहती है, वेस्ट बंगाल में, असम में, मणिपुर, हर जगह मिलती हैं। उनका एक फ़ोक डांस है हमजा। तो ये असम के इलेक्शंस के टाइम पे देखने को मिला, कुछ आर्टिस्ट डांस कर रहे हैं, अपने एडिटोरियल पेज पे देखिएगा। तो वैसे तो असम के डांस में अगर सत्रिया मिर्ज़ार आता है या बिहू के बारे में आता है, कभी रभा मैंने सुना नहीं था। तो दिखा तो मैंने थोड़ा-सा सोचा कि आपको बताऊँ, रभा फ़ोक डांस हमजा है ये बेसिकली, रभा इज़ अ ट्राइब। उस वक़्त पेज 10 पे रेयर डिज़ीज़ के बारे में था, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेज 13 पे जेसीपीओए के बारे में था, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वेले-वेले काम हो रहे हैं और कुछ नहीं है। पेज 14 पे थोड़ा-सा एक का इंटरव्यू है, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, कुछ चीज़ें उसमें थे। एक तो याद रखिएगा, इन इंडिया मिलेट्स में क्या आता है, जैसे बाजरा की बात हो सकती है, ज्वार हो गया, जौ हो गई, जौ मीन्स बार्ले, ठीक है? तो ये 3, 4, 5, 6 चीज़ें आती हैं जिनको मिलेट्स कहा जाता है। तो उनमें से पर्ल मिलेट, बाजरा जो है, इज़ द 4th मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड फूड क्रॉप आफ्टर राइस, व्हीट एंड मेज़। अब 1-2 साल से नहीं मैं देख रहा हूँ, बट उससे पहले बहुत बड़ी क्वेश्चंस आ जाते थे। 4-5 आपको लाइन्स में दे देंगे या इंक्रीज़िंग, डिक्रीज़िंग ऑर्डर में दे देंगे। तो आपको सेलेक्ट करना होता था कि फूड क्रॉप जिनकी कल्टीवेशन सबसे हाईएस्ट है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यू नेवर नो विद यूपीएससी कब वो स्टैंड्स चेंज कर दे अपना।
और मिलेट्स जो हैं आर अवेलेबल ऑलमोस्ट अक्रॉस इंडिया। क्यों अक्रॉस इंडिया? क्योंकि दे नीड वेरी लिटिल वाटर फॉर ग्रोइंग। और थोड़ा इससे ज़्यादा कुछ नहीं था मेरे ख्याल से। और कुसुम स्कीम का आप ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा कुसुम स्कीम इम्पोर्टेंट हो जाती है। और उसके बाद ये थोड़ा सा अर्बनाइजेशन के ऊपर भी थोड़ा सा नोट्स बना लीजिएगा। एंड ये प्रीलिम्स वाले तो थोड़ा सा वर्ल्ड कल्चरल जो मैंने बनाया, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम का, ये जो बेसिक फैक्ट्स निकाला है वो उसको ही नोट्स बनाइएगा, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। बाकी अपने अपने मेंस की डेयरी में लिखिएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। टेक केयर। बाय।